तो इस वीडियो में हमने करना है कि फॉर्म के बाकी दो टैग रह गए हैं, अब उनको हम देखेंगे। तो जो भी एट्रीब्यूट मैंने आपको बताए थे, रिक्वायर्ड, डिसेबल्ड, मैक्स लेंथ, नेम, प्लेस होल्डर, रीड ओनली या फिर रिक्वायर्ड, ये जितने भी हैं ये वैसे के वैसे ही इसके अंदर यूज़ होंगे। आप प्लेस होल्डर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा एक टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया के बाद है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट यूज़ होता है जैसे आपने अगर ऑप्शंस देने हो बहुत सारे, तो आप उनमें से ऑप्शंस में से सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट एरिया दिखाता हूँ। आप यहाँ टेक्स्ट एरिया लिखेंगे तो ये आपको काफ़ी सारे इसने पहले से एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर दिए हैं, और ये टैग एंड भी होता है। उसको सेव करेंगे तो इस तरीके से बड़ी सारी फील्ड लिख के आ जाएगी, यहाँ पे बन के आ जाएगी। टेक्स्ट एरिया में और इनपुट फील्ड में क्या फ़र्क है? इनपुट फील्ड जो है वो छोटी सी होती है, आपने अगर थोड़ा सा डाटा लेना है तो लिमिटेड हो तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अपने आर्टिकल लेना है या कोई ईमेल लिखनी है तो आप इस जगह पे उसको टाइप करेंगे, तो उसके लिए लिखने के लिए जगह ज़्यादा होगी। अब मैं यहाँ से बढ़ता जाऊँगा तो यहाँ से आगे चलता जाएगा सिर्फ, लेकिन इसमें है, इसमें अगर मैं ऐसे लिख के सेव करूँगा तो ये सारा ऐसे आना शुरू हो जाएगा और इसमें पढ़ने में भी आसानी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। इसके अंदर वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं होता, इसके अंदर आप ये जो टैग है इसके दरमियान में टैग स्टार्ट और टैग एंड, इसके दरमियान में जो आप लिखते हैं वो इसके अंदर लिखा आएगा। ठीक है, इस तरीके से करके मैं इनपुट वाला टैग रिमूव कर देता हूँ। अब इसके एट्रीब्यूट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आ गया नेम, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। डाटा आपने एंटर करना हो तो जहाँ से वैल्यू रीड होगी वो नेम होगा। जिसके बाद आईडी आ जाती है अगर आपने स्टाइलिंग करनी है या लेबल ऐड करना है। फिर आ जाता है कॉलम। कॉलम जो है इस कॉलम में डिवाइड करेगा, यानी कि इसकी विड्थ कम ज़्यादा करेगा। तो अगर मैं इसको टर्न कर देता हूँ तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। बाकी हम ये स्टाइलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको मैं वापस 30 कर देता हूँ। अब आ जाते हैं रो इसकी हाइट पे होता है। तो अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो ये छोटा हो। और CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी है रीसाइज। तो आप जैसे देख सकते हैं मैं इसको ये एंड कोने में ना यहाँ पे एक एरोस है, अगर मैं इसको पकड़ूँ तो ये इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप रीसाइज स्टाइलिंग CSS में स्टाइलिंग करें, अगर आप रीसाइज नन कर देते तो ये बड़ा छोटा नहीं होगा, इसकी साइज फिक्स हो जाएगा। अब इसमें आप प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेस होल्डर मैसेज सेव करेंगे, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये मैसेज अंदर लिखा हुआ आ गया। इसके बाद इसको रिक्वायर्ड भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर आप डिसेबल्ड भी लिख सकते हैं जैसे बाकी थे। बाकी इनपुट फील्ड की तरह ही काम करेगा, बस फ़र्क ये है कि थोड़ा बड़ा होता है, इसमें चेंजेस वगैरह होते हैं कॉलम वगैरह। अब आ जाते हैं सेलेक्ट के ऊपर। सेलेक्ट में होता है जैसे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो उसमें आप 4 ऑप्शन दे देते स्टूडेंट्स के लिए, तो वो वहाँ से उन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करेगा। तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं सेलेक्ट ऑप्शन देने के लिए। तो इसका टैग है सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन देता है, नेम और आईडी के लिए। लेकिन इसके अंदर एक और भी हम टैग यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं ऑप्शन की वैल्यू होगी और इसका भी आप यहाँ नेम देंगे। फॉर एग्जांपल आपने साल लेना है तो आप यहाँ देंगे 2021। फिर इसके बाद अगर मैं इसको कॉपी कर दूँ तो बहुत सारी में 2021, 22, 23, 24, 25 इसको सेव करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आपको अभी ये ऑप्शन देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें 2021, 22, 23, 24, 25, अब इसी में से ही वैल्यू सेलेक्ट हो सकती है। जो यहाँ पर आप लिखेंगे ये यहाँ शो कराने के लिए होगा, जो वैल्यू लेगा वो यहाँ पे आपने लिखनी है। अब यहाँ पे 2021 वाली है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से अगर लिख दूँ सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखूँ तो ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। जो यहाँ पर लिखेंगे वो स्टोर होगा, जो ना कि यहाँ वाला। अगर आप कर लेते हैं दिस इज़ होम और आपने वैल्यू जो डाटाबेस में स्टोर करानी है वो होम है, तो आपका ये होम स्टोर होगा, ना कि दिस इज़ होम। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि दिस इज़ होम। फिर यहाँ पे दिस इज़ कैट या जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। बाकी नेम के थ्रू रीड होगा। सेलेक्ट की जो वैल्यू होगी वो इसके थ्रू होगी और इसमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट होगी। अब इसका एक और एट्रीब्यूट है वैल्यू के अलावा जिसको हम कहते हैं सेलेक्टेड, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसको एंटर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पे एंटर होगी। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके किसी और पे पेस्ट करता हूँ 2023, तो यहाँ देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट 2023 दिखाता है हमें। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस 2023 पे आ जाएगा। तो ऑप्शंस के लिए आपने अगर पहले से कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो वो ये वाली होगी। सिलेक्टेड जहाँ लिखा होगा वो वाली वैल्यू हमेशा सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एक लास्ट टैग है, जैसे आप यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पे 100 ऑप्शंस दे दें तो आप 100 ऑप्शंस में तब ढूंढने तो नहीं ना बैठेंगे कि किधर है, और ये टेक्स्ट भी छोटा है कोई पढ़ नहीं सकता। तो इसके लिए अब हम यूज़ करते हैं इनपुट फील्ड विद डाटा लिस्ट टैग। तो आप यहाँ पर आप सर्च भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल इनपुट दिखाता हूँ। तो अगर आप इनपुट लिखें सेव करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन सर्च कुछ नहीं होगा, ना नीचे लिस्ट आएगी। और यहाँ पर आप सिर्फ महदूद है, यहाँ पे आप सर्च नहीं कर सकते, सिर्फ क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आप यूज़ करते हैं डाटा लिस्ट। अब यहाँ पे डाटा लिस्ट की सपोर्ट नहीं है तो आप डाटा लिस्ट को आपको कंप्लीट पूरा खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, डाटा लिस्ट इसका लिंक है और इसके लिए आप सेम ऑप्शंस ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ या फिर मैं ब्राउज़र्स कुछ ले लेता हूँ, तो ये मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस आ गए सारे डाटा लिस्ट में। सेव करेंगे लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं है, इसके लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पे जो हमारी इनपुट फील्ड है इसके अंदर आना चाहिए ये वाली लिस्ट, जितने भी यहाँ पे ब्राउज़र्स हैं ये सारे इसके अंदर आने चाहिए। तो आपने जो डाटा लिस्ट है इसको आईडी देनी है ब्राउज़र्स दे दें या कोई और दे दे, ब्राउज़र 1 2 3 जो मर्जी दे दें, मैं BROW लिख देता हूँ। और यहाँ पे इनपुट है, इनपुट अब इसको कैसे पता लगेगा कि इसने ये वाली डाटा लिस्ट को पढ़ना है, तो आप यहाँ पे इनपुट के अंदर देंगे लिस्ट के अंदर आप लिखेंगे BROW जो हमने यहाँ पे दिया। इसके बाद अब ये देखें ये यहाँ नीचे लिस्ट आना शुरू हो गया, तो ये जितने भी नाम है यहाँ लिखे आ रहे हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल एज लेना है, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, EDGE लिखूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे सेव करूँगा, बाकी अब जो आपने वैल्यू लेनी है वो यहाँ से लेनी है, तो यहाँ नेम आपने यहाँ पे देना है, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन शो कराने के लिए। जो आप नेम देंगे जो इस फील्ड के अंदर आपने सेलेक्ट किया होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टैग थे, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया और डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट हमेशा इनपुट फील्ड के साथ यूज़ होगा, अगर आपने इसके साथ करना चाहते हैं वैसे कर लें, मैंने कभी देखा नहीं है इसको यूज़ करते हैं, मैंने खुद भी कभी यूज़ नहीं किया इसको, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। डाटा लिस्ट को इसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे और नीचे डाटा लिस्ट में आप डिक्लेयर करेंगे। आप मल्टीपल भी बना सकते हैं, अगर कोई और लिस्ट है यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करते हैं, और लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, सेव करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरे हमारा इस तरीके से करके भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने नेम कॉपी करके इधर लिखें तो इस वाली लिस्ट में भी ये वाली लिस्ट शो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप ये 3 टैग यूज़ करते हैं।